भक्त कभी अपनी वाणी से किसी व्यक्ति को कलंकित नहीं कहता है। ये मेरी व्यासपीठ कहती है। हनुमान जी से पूछा गया, राम जी ने पूछा, ये हनुमान ये बताओ ये चंद्रमा में दाग क्या है? किसी ने कहा ये कलंकित है, किसी ने कहा कुछ है, पृथ्वी की छाया है। लेकिन मेरे हनुमान जी ने क्या कहा, प्रभु सच तुम्हार प्रिय दास, ये आपका दास है, आपकी सांवली सूरत को अपने हृदय में बैठाए है और कुछ नहीं है। भक्त तो यही कहता है, बुरे व्यक्ति को भी कहता ना प्रभु उससे गलती हो गई होगी, वो आपका है। इसलिए मैं उन महान बाबुओं को कहना चाहता हूं, अपने वाणी पर अपना ढोंग प्रकट कर रहे हो तुम लोग, तुमने ढोंग को ही धारण किया है, तुमने सत्य को धारण नहीं किया है। आपका ये वाणी के द्वारा ये सत्य भी पाप को दर्शाता है। चाहे वो हम किसी के लिए प्रयोग करें, स्त्री के लिए करें चाहे पुरुष के लिए, इसका मतलब मेरा मन पाप में था, मैंने पाप का चिंतन किया है। जिस सुखदेव महाराज को तो यही नहीं पता स्त्री क्या होते हैं, पुरुष क्या होते हैं, लड़की क्या होते हैं, लड़का क्या होते हैं, वही परमहंस होते हैं जिनको किसी के शरीर का ही पता नहीं चलता। और आज तो बाबाओं कहते हैं बच्चे ऐसे हैं, बच्चियां ऐसी हैं। धिक्कार है तुम्हारे ये ढोंग ढकोसले को। कम से कम अब तो सत्य को स्वीकारो। ये कलयुग है जो सत्य को जानने के बाद भी लोग सत्य को नहीं मान रहे। अगर एक बात बताओ, हमें पता चला जाए अमुक बाबा इतना महान है तो सबसे पहले तो हम ही उससे मिलने चले जाएंगे। क्या हमको इतनी अकल नहीं है? क्या हमको अपने कल्याण की चिंता नहीं है? जब हमें पता ही है कि कलयुग में गोस्वामी जी ने लिखा है जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं हों। उत्तरकांड पढ़ो, पंडित कौन होगा जो बड़ी बड़ी, पंडित वही जो गाल बजावे, जो बड़ी बड़ी बातें करे, बड़ा बड़ा चंदन लगावे, बड़ी बड़ी जटाएं रखे, समझ लेना वो साधु नहीं है। कलयुग में सन्यास है ही नहीं। अगर सन्यास है तो किसी प्रकार का फिर संबंध ही नहीं है। न गाड़ी से संबंध है, न चेला से संबंध है, न चेली से संबंध है, न आश्रम से संबंध है, न माइक से संबंध है, न कैमरे से संबंध है। इनसे भी कोई संबंध नहीं है। फिर उसका संबंध कहाँ है? प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी